हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, ये बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बिहार जीविका के लिए है। इसका रुक्मिणी पब्लिकेशन का, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म का। ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, वॉल्यूम 1 है। ओके, देखिए किसके लिए है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशल है। बाकी कोई भी आप भरे फॉर्म, उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो भी जैसे जीविका में और भी पोस्ट है, उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल इसमें देखिएगा तो 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज हम लोग का होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इस चैनल पर डाला जा चुका है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यही सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है। टोटल ये सिलेबस है, इसी के अनुसार ये बिल्कुल बनाया गया है। ठीक है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा और जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए। सेट लगाने से आपका एक सीट पक्का होगा, अपना सीट पक्का करिए। ठीक है, जितना हो सके सेट लगाइए। आप इस चैनल से जुड़ करके अपना सेट रेगुलर बेस पे लगा सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ओके, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। किसका? श्रीलंका के सम्मानित किया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 1 अप्रैल 2025 को किसे भारतीय निर्यात संगठन महासंघ यानी कि FIEO, ठीक है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र रलहान को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर 47वीं, ठीक है, राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने पहली बार जीती? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। ठीक है, बालिकाओं के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शोक दिवस के रूप में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा 8 नंबर, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1878 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश ने फहराया था? तो कौन सा फहराया था? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, G77 की स्थापना कब की गई? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1964 में। ओके, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में। ठीक है, अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी परमाणु का कौन सा गुण मापती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जूनोटिक रोग, ठीक है, जूनोटिक डिजीज क्या है? तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी, वे रोग जो जानवरों से मनुष्य में फैल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, कवर क्रॉपिंग की कृषि पद्धति में मुख्य फसल के मौसमों के बीच में फसलें उगाई जाती है। इस पद्धति का प्राथमिक लाभ क्या नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो क्या है ये तो देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गज सिंह। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कलिंगा सुपर कप, ठीक है, 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है? ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, FC गोवा ने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मेरा
क्वेश्चन आ जाता है मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराता हूँ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का कमेंट रहा, आप लोग का चाहत रही तो हम अलग से इसका वीडियो बना के डालूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा तो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ से हमारा जो आपके एरिया कोऑर्डिनेटर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या चीज़ से, विषय ज्ञान से, ठीक है। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा एरिया कोऑर्डिनेटर, जो भी पोस्ट के लिए आप भरे हैं जीविका में, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग 20 क्वेश्चन आपके विषय ज्ञान से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्या चीज़ कराएगा, ये एरिया कोऑर्डिनेटर कराएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। तो आप लोग पूरे सेशन में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, पंचायती राज संस्थाओं यानी PRIS और स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG के बीच प्रभावी समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, संसाधनों का बेहतर अभिसरण। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, DNRLM में SHG महासंघ यानी कि VO एंड CLF, ठीक है, को बढ़ावा देने का मूल आर्थिक तर्क क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, मनरेगा के कार्यान्वयन में सामाजिक अंकेकच यानी कि सोशल ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, स्वयं सहायता समूह में बैंक ऋण से पहले आंतरिक उधार क्यों प्राथमिकता दी जाती है। तो क्यों दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट अनुशासन और विश्वास निर्माण हेतु, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन। एक मूल्य श्रृंखला यानी कि वैल्यू चैन आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चैन से मूल रूप से कैसे भिन्न है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन पर ध्यान केंद्रित है, ठीक है। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। बिहार के कौशल युवा प्रोग्राम यानी KYP का मुख्य फोकस किस प्रकार के कौशल पर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर साक्षरता, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, PM किसान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर क्या है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, PM किसान आय समर्थन है और RKVY निवेश समर्थन है, ठीक है। अब आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे योगदान देता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग रहित लोगों को ऋण सुलभ कराकर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। विशुद्ध रूप से कृषि आधारित आजीविका की तुलना में विविध आजीविका पोर्टफोलियो यानी कृषि प्लस में गैर कृषि बेहतर क्यों माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आय जोखिम का न्यूनीकरण, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। SHG में बैठक रजिस्टर बनाए रखने का वित्तीय महत्व क्या है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्तीय निर्णयों की पारदर्शिता और साक्ष्य प्रदान करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51। बिहार सतत जीविकोपार्जन योजना किस विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति आधारित स्नातक दृष्टिकोण यानी कि एसेट बेस्ड ग्रेजुएशन अप्रोच, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये सब क्वेश्चन से आप लोग भागिएगा मत, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे आप भागते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत करेगा सिलेक्शन में, ओके। तो आप लोग एक क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके विषय ज्ञान से ही पूछा जाएगा, इससे आप भाग नहीं सकते, ठीक है। तो इसे आप जरूर लगाइएगा, ओके। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। एक क्लस्टर स्तरीय महासंघ CLF का प्राथमिक रणनीति क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बड़े बाजार और नीति निर्माताओं के साथ जुड़ाव, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर। व्यय ट्रैकिंग वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्तीय रिसाव और अनावश्यक खर्चों की पहचान के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार की बेरोजगारी को लक्षित करती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित युवाओं में उद्यमशीलता की कमी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55 नंबर। सहकारी समिति का कौन सा सिद्धांत उन्हें सामान्य कॉर्पोरेट संस्थाओं से अलग करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा 56 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है, PMAG योजना के कार्यान्वयन में जियो टैगिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, धन के दुरुपयोग को रोकने और प्रगति की निगरानी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कहा गया है,
गैर फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर निर्भरता कम करने और आय में विविधता लाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर। एसएसजी के कैश बुक और लेजर में विसंगति का सबसे संभावित कारण क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेन देन की गलत पोस्टिंग या चूक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते समय ग्रामीण आबादी के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा मुद्दे। ठीक है, देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है। दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि NRLM का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाभदायक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार तक पहुंच बनाना। ओके, चलिए ये मेरा एरिया कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। अब चलेगा यहाँ से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का विषय ज्ञान से 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे भी आप लोग लगाइएगा दोस्तों। विषय ज्ञान लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसे आप लोग भागिया मत, इन मत देखिएगा टफ क्वेश्चन चाहिए वो है। ठीक है, चलिए इसका शुरू करते हैं। ओके, देखिए इसे कहा गया है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय कर जैसे गृह कर, बाजार शुल्क। ठीक है, और सरकार से प्राप्त अनुदान, यही है। और देखिए आगे क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड क्या है और इसे कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी, यह एक कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार के अधिकार की गारंटी देता है और जिसे ग्राम पंचायत जारी करता है। ठीक है, अब देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह की बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए निर्णय का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्रवाई पुस्तिका यानी कि मिनट्स बुक में। ठीक है, अब देखते हैं देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, जीविका के तहत ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, ठीक है, बाजार तक पहुंचाने के लिए किस तरह की संस्थागत संरचना बनाई गई है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक समूह और कंपनियां यानी कि प्रोड्यूसर ग्रुप्स या कंपनीज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, एक व्यक्ति जो अपनी कृषि भूमि पर काम करने के अलावा दूसरे के खेत में कृषि श्रमिक के रूप में भी काम करता है, उसकी दूसरी आय क्या कहलाएगी? दूसरी आय क्या कहलाएगी? ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि आधारित मजदूरी आय यानी कि फॉर्म बेस्ड वेज इनकम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAG के तहत मकानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार किस कार्यक्रम पर जोर दे रही है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजमिस्त्री यानी कि मेसन्स का प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, NRLM के स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि SVEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए SHG सदस्य और उनके परिवारों का समर्थन करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी को ऋण चुकाने के लिए कितनी किस्तें मिलती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 84 किस्तें यानी 7 वर्ष के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 10वीं पास। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि SJY के तहत दिए जाने वाले परिसंपत्ति यानी कि एसेट का एक उदाहरण क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मवेशी जैसे गाय बकरी या एक छोटी दुकान का सामान। ठीक है, तो देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, बांस से कटोरी और अन्य सजावटी सामान बनाना किस प्रकार की आजीविका है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वन आधारित गैर कृषि आजीविका है। ठीक है, आइए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, स्वयं सहायता समूह के संघ यानी कि फेडरेशन जैसे PO और CLF की एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों या समूह के बीच विवादों का समाधान करना। ओके, अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रवास यानी कि माइग्रेशन का एक सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाहर से भेजा गया धन। ठीक है, यानी कि रेमिटेंसेस जिससे परिवार की आय बढ़ती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 54 नंबर, एक सामुदायिक समन्वयक यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समुदाय और सरकारी योजनाओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMAGSY के तहत बनने वाली सड़कों
के लिए तकनीकी विनिर्देश यानी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कौन निर्धारित करता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सड़क कांग्रेस, ठीक है, यानी इंडियन रोड कांग्रेस IRC, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। PM किसान योजना के तहत सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधार और भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन के माध्यम से, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। SHG स्वच्छ भारत मिशन में कैसे योगदान दे सकते हैं? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शौचालय निर्माण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाकर, ओके। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागवानी में मुख्य रूप से फल, सब्जी और फूल उगाए जाते हैं, जबकि कृषि में अनाज जैसी फसलें शामिल है, ठीक है। हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। DNLM और अन्य आजीविका मिशनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परिवारों का अस्थायी और सम्मानजनक आजीविका के माध्यम से समग्र सशक्तिकरण, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। SHG बैंक लिंकेज में एक परिपक्व और अच्छा प्रदर्शन करने वाले SHG को उसकी बचत के गुणक में ऋण मिल सकता है। यह अनुपात क्या हो सकता है? तो क्या अनुपात है? अनुपात होगा ऑप्शन नंबर ए, 1:1 से 1:4 या अधिक, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन विषय ज्ञान से, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर से, जो आपको जो भी पोस्ट कोई पोस्ट के लिए जीविका में भरे हैं बिहार जीविका में, तो उसमें 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन कोई भी पोस्ट के लिए भरे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन, ओके। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग यानी फंक्शनल यूनिट नहीं है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट नहीं है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा MS वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होम में, ओके। नेक्स्ट है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विन वर्ड में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल क्रोम, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है इंटरनेट एड्रेस, ये HTTP www.oit.edu-libraries में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 67 नंबर। किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी टॉप तक जाने मूविंग के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Home का, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, यदि आप X का वर्ड लिखना चाहते हैं तो वर्ड को दिखाने वाला नंबर 2 डैश बनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट बनाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्न स्तरीय पुनरावृत्तरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट, किसका? एरिया कोऑर्डिनेटर प्लस में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। दोस्तों अगर आप जीविका में फॉर्म भरे हैं तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस लगाया जा रहा है, अभी 2 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, रेगुलर बेस पे। फिर मैं एक और लाऊंगा, उसको भी मैं रेगुलर बेस पे चलाऊंगा, ओके। आप इससे जरूरत है जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका एग्जिट पक्का करिए, ओके। दोस्तों इसमें और इस चैनल पे और भी प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है, जैसे BSSC के लिए सीजन 4 के लिए जो वैकेंसी आई उसके लिए, इंटर लेवल उसके लिए, या TRE 4 जो वैकेंसी टीचर की है आने वाली है उसका भी प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे चल रही है, या बिहार पुलिस के लिए जो ड्राइवर का है, या कोई बिहार पुलिस का जो कोई फॉर्म आएगा उसके लिए भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, ओके। आप इस चैनल से जुड़ करके अपना जो तैयारी का मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।